फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने एसआईआर फॉर्म को भर दिया है, ऑनलाइन भरा है या फिर ऑफलाइन, आप जैसे भी आपने जिस भी प्रोसेस से एसआईआर फॉर्म को भरा हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी प्रोसेस से आप एसआईआर फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर भरा नहीं है तो भर दीजिएगा, अगर अगर भर दिया है तो उसका जो स्टेटस है वो कैसे पता करेंगे कि हमारा जो एसआईआर फॉर्म है वो फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है। मान लो आप किसी जनसेवा केंद्र में गए और एसआईआर फॉर्म को भरवाने के लिए गए और आपसे उसने पैसे भी ले लिए, जबकि पता चला कि आपका जो एसआईआर फॉर्म है वो भरा ही नहीं गया। तो आप स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हो कि जो आपका एसआईआर फॉर्म है वो भरा गया है या नहीं भरा गया, और अगर भर गया है तो सबमिट किया गया है कि नहीं किया गया। तो अगर आपने ऑफलाइन किया होगा, अगर आपने ऑफलाइन भरा होगा तो बीएलओ के द्वारा सबमिट किया जाता है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किया होगा तो वहाँ पे ऑनलाइन पे भी दिखा देता है कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर आपने नहीं भरा तो आप कैसे भर सकते हो? तो अगर आपने नहीं भरा तो वीडियो मैंने बना दिया है, आप देख लीजिएगा। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीएलओ स्टेटस कैसे चेक करें। अपने एसआईआर फॉर्म का जो बीएलओ स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता है कि जो एसआईआर फॉर्म है, आपका एसआईआर फॉर्म को फिलअप किया गया है या नहीं किया गया है, बीएलओ के द्वारा उसको सबमिट किया गया है या नहीं किया गया है, उसका अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है आप लोगों को। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें भी आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है वोटर्स। वोटर जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये वेबसाइट आती है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, कुछ इस प्रकार से साइट ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आपको भी इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन नहीं होगा आपको, अगर लॉगिन ना हो तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। और अगर साइन अप नहीं हो रहा है, साइन अप करने में कोई एरर आ रहा है, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करके नंबर डाल के कैप्चर कोड डाल के आपको यहाँ पे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और लॉगिन करने के बाद में अब आपको इसका जो बीएलओ स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं, तो बीएलओ स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। यहाँ से आपको इस फॉर्म को आपने भरा था उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट पूछेगा, तो आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने स्टेट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, ईपिक नंबर, वो यहाँ पे डाल देना है। तो ईपिक नंबर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप देख लीजिए और देख कर यहाँ पे डाल दो। तो जो भी ईपिक नंबर है मैं डाल देता हूँ। से लिख के आ रहा है कि योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड विथ मोबाइल नंबर, फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर बीएलओ। मतलब कि ये जो फॉर्म है, इनका जो फॉर्म है बीएलओ ने पहले से ही सबमिट कर दिया है। मतलब कि अब इनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, इनका फॉर्म ऑलरेडी सक्सेसफुल सबमिट कर दिया गया है और इनको अब जो फॉर्म है वो भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो एसआईआर फॉर्म है वो भर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड। अगर यहाँ पे भरने का प्रोसेस निकल के आता, इस फॉर्म को अगर भरने का प्रोसेस निकल के आता तो यहाँ पे इनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो ये फॉर्म है ये बीएलओ के द्वारा यहाँ पे भर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं किसी दूसरे का चेक करूँ तो देखिए, मैं दूसरे का भी चेक करके देख लेता हूँ। तो मान लो मैं दूसरे का यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद चेक करते हैं। तो पहले मैं जो यहाँ पे स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टेट सिलेक्ट किया, इसके बाद ईपिक नंबर। तो किसी दूसरे का अगर मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद सर्च के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो इस पर भी यही दिखा रहा है। तो इनका भी फॉर्म सबमिट है, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। तो जिनका मतलब फॉर्म सबमिट ना हो उनका देखना है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से स्टेट सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे ईपिक नंबर इसके बाद मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे जो मैंने जितने भी यहाँ पे नाम डाले, जितने भी ईपिक नंबर डाले, इन सभी का बीएलओ स्टेटस मैंने देखा, सभी का यहाँ पे सबमिट हो चुका है, सभी का फॉर्म भर चुका है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस है, स्टेप्स, वो बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप बीएलओ स्टेटस को चेक कर सकते हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए
तो यहाँ पे आपको BLO का नंबर मिल जाएगा, BLO से आप संपर्क कर सकते हैं और आप जितनी भी जानकारी चाहें उनसे ले सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप BLO स्टेटस को देख सकते हो, SIR फॉर्म आपका भरा या नहीं, और भर गया है तो सबमिट किया गया है या नहीं। तो ये हमारे जितने भी फॉर्म है ये सबमिट हो चुके हैं, तो अब हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आप BLO स्टेटस को चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए BLO का नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके आप BLO से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो BLO का नंबर भी दिया जाता है यहाँ पे, आप इस पर कॉल करेंगे तो आपके BLO पर कॉल जाएगा और उनसे आप बात कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आप BLO स्टेटस को चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।